महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या अधर्म व हिंसा से पाया सामान व धर्म कार्यों में लगाना या लगवाना जैन धर्म संगत है या नहीं? जैसे जमीन खोदकर उत्पन्न सामान व उससे कमाया धन, जिसे खनन खेती आदि से, क्या पहले की अतिशयकारी प्रतिमाएं व अन्य मंदिर के निर्माण जमीन के ऊपर से प्राप्त सामानों से होते थे या नहीं? कृपया समाधान। पाप और पुण्य जब माना जाता है जब व्यक्ति पाप और पुण्य छोड़ देता है। जो स्वयं पाप कर रहा है तो उस पाप को धोने के लिए उसको कुछ तो करना पड़ेगा। कोई कहे कि नहाने के लिए जलकाय जीवों की आराधना करना चाहिए या नहीं, पानी लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि नहाने में भी हिंसा होती है, जीव मरते हैं, असंख्यात जीव मरते हैं, तो उसको स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जैनी के लिए? तो जिनवाणी कहती है पहले ये पूछो, उसने गंदा होना छोड़ दिया है तो फिर स्नान करना छोड़ दे। गंदा यदि हो रहा है तो उसे जल रूपी स्नान की हिंसा का पाप और उठाना पड़ेगा। एक पाप के लिए भी दूसरा थोड़ा पाप करना पड़ता है। हमारे पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, सावध लेसौ बहु पुण्य रासौ। जमीन खोदने पर एक इंद्रिय जीव की आराधना होगी, निश्चित है, लेकिन कितने जीवों का कल्याण होगा उस मंदिर बनने से? हाँ, यदि वो ये कह दे कि मैंने आरंभ और परिग्रह का त्याग कर दिया तो ठीक है। यदि खनन कार्य करना, वो कहे महाराज जी मुझे एक और तो मंदिर का कार्य छोड़ दूं और व्यापार करना भी छोड़ता हूं, तो ठीक है, पहले व्यापार करना छोड़ दो, फिर मंदिर जनाना जरूरी नहीं। संसार के कार्यों में तुम पाप कर ही रहे हो। मान लो तुमसे दान नहीं कराया जाए तो क्या माइंस खोदना बंद कर दोगे? बोलो भाई, यदि आपसे दान नहीं कराया जाए तो दुकान करना बंद कर दोगे? यदि तुमसे आहार नहीं दिलाया जाए तो रोटी बनाना बंद कर दोगे? नहीं, आहार देना कोई जरूरी नहीं। किसके लिए? जिसने स्वयं के लिए रोटी बनाना बंद कर दिया है। जब तुम रोटी बना ही रहे हो तो जैन दर्शन कहता है टैक्स और दान कमाने के बाद लिया जाता है। जब तुमने कमा ही लिया तो राजा का टैक्स दो। जब तुमने पाप कर ही लिया है तो उसको धोने के लिए भी दान करो। इसलिए गृहस्थों के लिए दान क्यों बताया, मुनियों के लिए क्यों नहीं बताया? ये दान पूजा की क्रियाएं हम मुनियों के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग आरंभ परिग्रह नहीं करते। जो पाप के लिए आरंभ करता है उसे धर्म के लिए आरंभ करना ही पड़ेगा। जो मकान बनाने का आरंभ करता है उसे मंदिर बनाने का आरंभ करना ही पड़ेगा। वे बहुत बड़े अज्ञानी हैं जो मकान में तो एक मकान नहीं, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान, मल्टी स्टोरियां बना रहे हैं किराए के लिए, बेचने के लिए। वहां दिमाग नहीं जाता कि ये एक कमरे में तो रहता है भला आदमी, एक कमरे में रहता है और 10-10 मंजिल की मल्टी स्टोरियां बना करके बेच रहा है। अब वहां हिंसा नहीं हो रही? 10-10 मकान बन जा रहा है, जितने फ्लैट होते हैं कितना मकान की हिंसा करता है, और रहता है एक मकान में। वहां कितनी हिंसा? अरे काय के लिए हिंसा कर रहा है? एक कमरे में रह रहा है, एक मकान के में रहो और खाओ पियो, आराम शांति से रहो। कितना आराम परिग्रह। जैन दर्शन बस यही कहता है, जब तुम पाप के लिए पाप कर रहे हो तो कम से कम पुण्य के लिए पाप करोगे तो वो पाप कम से कम धुलेगा तो सही। जलकाय जीवों की हिंसा है नहाने में, लेकिन कीचड़ लगा करके जो कीड़े पड़ रहे हैं, नहीं नहाओगे तो उन कीड़ों की अपेक्षा ठीक है। इसलिए गृहस्थ उसके लिए ये सब चीजें विचार करना चाहिए। जिसने आरंभ परिग्रह घर गृहस्थी में कमाना छोड़ दिया, मकान बनाना छोड़ दिया, धंधा पानी छोड़ दिया, व्यापार करना छोड़ दिया, इसलिए यदि वो निरंतर करता है, ये लोगों का, कई लोगों का सोच है धन कभी पुण्य से कमाया ही नहीं जाता है, धन तो सदा पाप से कमाया जाता है। कोई भी धन आज तक पुण्य क्रिया से कमाया, और जितनी पुण्य क्रियाएं उनको वर्जित कर दिया गया। जब भी धन कमाओगे पाप से ही कमाओगे। यदि तुम्हारी ऐसी बुद्धि आ गई हो, जिसने प्रश्न किया हो, तो कृपया करके आज ही जहां हो वहीं नियम ले ले कि आज से मैं
संसार के किसी आरंभ परिग्रह का कार्य नहीं करूंगा, फिर आपको कोई धर्म करने की जरूरत नहीं, जैसे हम लोगों को, क्योंकि हमने कोई सब आरंभ परिग्रह छोड़ दिया, इसलिए अब हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बहुत जरूरत है। कमाने के बाद टैक्स नहीं भरे, जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन जेल में जाएगा। कमाने के बाद दान नहीं दे, जिस दिन कर्म का छापा पड़ेगा नरकों में पड़ेगा। नियम है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, वह व आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा। जैसे आप लोग धन कमाते हो, खूब कमाए जा रहे हो, और सरकार का टैक्स नहीं देते हो, जिस दिन छापा पड़ेगा तुम जेल में पड़ोगे और धंधा चौपट हो जाएगा। इसी प्रकार से संसार के लिए तुम खूब कमा रहे हो और दान नहीं देते, मकान बना रहे मंदिर नहीं बनाते, खूब मकान आरंभ, तो एक दिन जिस दिन कर्म का छापा पड़ेगा, उम्र की आयु आएगी, सीधा धड़ाम से नरक के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है। क्योंकि तुमने आरंभ परिग्रह तो किया पाप के लिए, लेकिन धर्म नहीं किया। इसलिए जैन दर्शन का पापियों के पाप धोने के लिए ये दान की क्रियाएं की जाती हैं। मकान में बनाने में जो पाप किया, मंदिर बना के धो लो। नहाने में जो पाप किया वो अभिषेक करके धो लो। भोजन बनाने में जो पाप किया वो पूजन करके धो लो। ये धोने के साधन है, ऐसा मन।